सिद्धांत को फॉलो करने पड़ेंगे। खुद को मोटिवेट नहीं रखेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे तो आप जिंदगी भर एवरेज रह जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये जिंदगी हमारी है, ये शरीर हमारा है, इसको स्वस्थ रखना, इसको सुंदर रखना और इसको कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहला आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप खुद के लिए प्लान नहीं करेंगे तो कोई और बैठा है आपके लिए प्लान करने के लिए। और आपको मालूम है दूसरे लोग आपके लिए क्या प्लान करते हैं? कुछ नहीं। वो अपने सपनों के लिए आपको अपने काम पे लगा देंगे और उनका सपना पूरा होगा, आपका कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल हमें अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें अपने सपनों के लिए खुद को इस फील्ड में उतारना पड़ेगा, अपने लिए काम करना पड़ेगा। खुद को मोटिवेट करिए। क्या हम सुबह में स्नान करने के लिए डेली अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं? हम क्यों स्नान करते हैं? मोटिवेशन हमें ऐसा क्यों लगता है जब कोई हमें मोटिवेट करेगा, झंझोर देगा, तभी हम मोटिवेट होंगे? ये हमारी खुद की हैबिट होनी चाहिए कि हम खुद को मोटिवेट रखें। जैसे हम लोग डेली नहाते हैं उसी तरह कोशिश कीजिए हमें डेली मोटिवेट रहना है। डेली हमें अपने आप को सुबह मेंटली स्ट्रांग बनाना है और कुछ चुनिंदा किताबें हैं उनको भी हमें पढ़ना है, क्योंकि किताबें हर कोई नहीं पढ़ता। अगर आप पढ़ते हैं तो आप एवरेज इंसान से आगे बढ़ जाते हैं। और किताबों में वो कामयाबी के राज छुपे हैं जो हर किसी को नहीं पता होता है। कौन सा शब्द आपका दिमाग किस ओर ले जाए नहीं जानता है। लेकिन अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, किताबें नहीं पढ़ते, कहते हैं कि देखने से ज्यादा अच्छा किताबें पढ़ने से बहुत जल्दी हमें नॉलेज मिलती है। तो ऐसे बहुत सारी कामयाबी की किताबें हैं, उनको पढ़िए। सुबह में जॉगिंग करिए, एक्सरसाइज करिए। अपने शरीर का ख्याल भी आपको रखना है, कोई और उसको सही रखने के लिए नहीं आएगा। तो बिल्कुल हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद के लिए प्लान कीजिए और अपने सपनों को पूरा करने में दम लगा दीजिए। चलिए देखते हैं। दूसरा है कामयाब होने के लिए हमेशा एक ही लाइन में लगे रहें। बिल्कुल हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोग हैं हमारे बीच जो अक्सर नई चीजों को देखते हैं और दूसरी ओर दौड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। जब भी कुछ नया दिखता है, जब भी कुछ चमकता हुआ दिखता है तो लोग उस ओर चले जाते हैं। तो हमें उन चमकती हुई चीजों को नहीं देखना है, हमेशा एक ही प्लेटफॉर्म पे टिके रहना है। आप देखिए, जब भी हम एक चीज पे फोकस करते हैं तो वो जल्दी कामयाब होता है। आप देखिए, अगर अमिताभ बच्चन अपना एक्टिंग छोड़ करके कोई और प्रोफेशन में आ जाए तो वो कामयाब होता। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हुए अगर बोलता कि नहीं मैं फुटबॉल भी खेलूंगा तो क्या वो कामयाब होता? आप देखिए दशरथ मांझी, जिन्होंने 18 साल 30 साल तक उन्होंने पहाड़ को खोद करके रास्ता बना दिया था। तो क्या अगर वो चाहते कि हम नहीं, मैं पहाड़ नहीं खोदूंगा, मैं उधर से चला जाऊंगा, तो क्या वो रास्ता बन पाता? तो एक चीज पे लगे रहना चाहिए, भले ही सामने वाला कुछ भी कर रहा हो। अगर हम एक लाइन पे लगे रहें तो कामयाब होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। लता मंगेशकर गाना छोड़ करके कोई और काम में करती, वो सितार बजाने लगती, तो क्या वो कामयाब होती? तो बिल्कुल हमें एक ही रास्ते को चुनना है और उस पर हमें लगातार काम करते जाना है। बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन ये सफर लंबा भी रहेगा। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, अगर हम क्विट नहीं करें तो कामयाबी के चांसेस हमारे 100% बढ़ जाते हैं। एक लेटर के स्टाम्प की तरह बनिए, जो जब तक मंजिल पे पहुंच ना जाए तब तक उस पर चिपके रहिए। तो बिल्कुल हम लोग उस लेटर के स्टाम्प की तरह बनेंगे कि जब तक हमें अपना मिल नहीं जाता है तब तक हमें उस स्टाम्प की तरह बनना है। हम उसी तरह चिपके रहेंगे। बिल्कुल नेक्स्ट चलते हैं कि एक कामयाब इंसान सारा काम खुद नहीं करता है, बल्कि ऐसे काबिल लोगों की टीम खड़ा करता
है जो उसके लिए काम कर सके। तो बिल्कुल ये बहुत ही शानदार नियम है। आप देखिए हमारा टीम बनाने का जो सिद्धांत है ये उसी पर आधारित है। एक कामयाब इंसान हर मतलब सारा काम खुद करेगा तो वो समय नहीं बचा पाएगा ना अपने लिए। एक इंसान दिन भर में कितना काम कर सकता है, कितना समय काम कर सकता है? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 20 घंटे वो करेगा। अगर सोना छोड़ दे तो तो अगर सोना भी छोड़ दे तो भी वो 20 घंटे ही काम करेगा मैक्सिमम। लेकिन जब तक आप भी ये 24 घंटे के साइकिल को आप तोड़ेंगे नहीं तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो दोस्तों ऐसे लोगों को खोजिए जो आपको आपके सपने पूरे करने में मदद करें। अपनी एक ऐसी टीम बनाइए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। तो बिल्कुल जब तक आप दूसरों को ये नहीं सिखाएंगे कि कामयाब कैसे होते हैं, आप खुद नहीं सीख पाएंगे कि कामयाब कैसे होते हैं। तो दूसरों को भी अपने साथ लाइए और उनको फायदा दिलाइए। साथ ही मतलब उनको उनको उनके उनके काम का भी उनको फायदा दीजिए और आप बिल्कुल आप अपने सपनों के करीब पहुंचते जाएंगे। तो एक ऐसी टीम बनाइए लोगों की जो आपको आपके सपने तक पहुंचने में मदद करे। और बिल्कुल हम ऐसी टीम बना करके बहुत जल्द ही अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। चौथा सिद्धांत यह कहता है जो पहले आता है उसके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सिद्धांत समय के साथ कहता है कि आप समय के साथ चलो और समय की डिमांड को समझो और आज का समय का जो डिमांड है उसको समझते हुए आप काम करो। और जो चीज दुनिया सोचती है कि आने वाले समय में ये होगा वो होगा, तो उस चीज को आप पहले से करने की कोशिश करो। जो पहले आता है उसके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊं कि फ्यूचर हमें देखना होगा और वो काम करने होंगे जो फ्यूचर में कामयाब हैं। हमारा सिस्टम फ्यूचर में 110% फिट बैठता है। दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर जा रही है और बिल्कुल हम लोग पहले से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। तो इसको फास्ट मूवर कहते हैं कि हम लोग जो लोग बाद में आएंगे उनसे पहले हम लोग आकर के बैठ जाते हैं। तो बिल्कुल इस कामयाबी के रास्ते में आप उन चीजों पे ध्यान दें जो आने वाले समय में कामयाब रहेगी। तो आपने देखा जैसे कैसे कैसे पूरा सिनेरियो चेंज हुआ। पहले किसान क्रांति, कृषि क्रांति आया, फिर उसके बाद औद्योगिक क्रांति आया, फिर उसके बाद मोबाइल क्रांति आया, फिर अभी डिजिटल क्रांति चल रहा है। तो बहुत सारे बदलाव समय के साथ होते रहते हैं। उन बदलाव को देखना भी हमारी ड्यूटी बनती है। तब हम जा करके कामयाब हो सकते हैं फ्यूचर में। और इन चीजों को फॉलो करके हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। पांचवा सिद्धांत कहता है कि लोगों से परमिशन मांगना छोड़ दो। आप जब भी किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो कहता है सामने वाला मैं पापा से पूछ के बताता हूं, मैं मम्मी से पूछ के बताता हूं, मैं भाई से पूछ के बताता हूं, मैं अपनी बीवी से पूछ के बताता हूं। तो दोस्तों आप अगर पूछते रह जाएंगे तो कामयाब नहीं होंगे। स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन। ये ऐसा मुद्दा है, आप पहली बार अगर बीड़ी सिगरेट पिए थे तो क्या आपने पूछने गए थे? रोड पे चलते हुए आप किसी को देखते हैं तो क्या उसके लिए पूछना पड़ता है? जब गलत काम के लिए हम लोग किसी से पूछते नहीं तो अच्छे कामों के लिए क्यों पूछना पड़ता है? कामयाबी हमारे लिए बनी है और हम कामयाबी के लिए बने हैं, तो उसका डिसीजन हमें लेना चाहिए, ना कि हमारे घर परिवार। सभी का मोटो अलग होता है। हमारे माता पिता, हमारे मिसेज, हमारे भाई बहन, इनका मोटो अपना सबका अलग अलग होता है। आप क्या चाहते हैं जिंदगी में, उससे उससे उसे उसे देखिए, उस पर फोकस कीजिए कि आपको क्या चाहिए और उस हिसाब से फिर डिसीजन लेना सीखिए। जब तक आप लोगों से परमिशन मांगते रहेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन एंड आप खुद को खुद के दम पर कामयाब बनाइए और आगे ले जाइए। छठा पॉइंट कहता है कि खुद को अच्छी नजर से देखो। दोस्तों आपको बता दूं कि जब तक आप खुद को अच्छी नजर से नहीं देखेंगे,
कोई और आपके लिए अच्छा भावना नहीं रखेगा। कहते हैं एक बार एक किस्सा है कि शाहरुख खान को पूछा गया कि अगर मैं किसी दिन आपको सुबह आप किसी दिन उठे और पता चले आप आमिर खान के बॉडी में आ गए हैं तो आप क्या करोगे? तो उसने बोला, शाहरुख खान ने बोला कि मैं उस दिन बता दूंगा दुनिया को कि शाहरुख खान मुझसे बहुत बड़ा एक्टर है। मतलब अगर वो आमिर खान के बॉडी में चला जाएगा तो बॉडी तो वही रहेगी, लेकिन शाहरुख खान वो बोलेगा, अपने आप की तारीफ करेगा कि शाहरुख खान मुझसे बहुत अच्छा एक्टर है। तो सामने वाले व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, क्यों, ऐसा क्यों करोगे? उसने बोला कि अगर मैं अपने आप को अगर प्रमोट नहीं करूं, बेस्ट नहीं बताऊंगा, तो कोई और मुझे बेस्ट क्यों बताएगा? इसलिए हमेशा खुद को काबिल समझिए। अगर आप खुद को सही इज्जत नहीं देंगे तो कोई और आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो अपने आप को जैसा है, आप जैसा है, जैसे हैं वैसा ही, मतलब अपने आप को सही समझिए और बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट बनाइए। अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अच्छा होने का ट्रेनिंग दीजिए। हम कैसे सोचे, कैसे देखें, ये खुद को हम लोग अपनी नजर में अच्छा बनाना है। और जैसे हम लोग खुद को अच्छा साबित करेंगे तो मतलब साबित करने का मतलब हमें अपने आप को वैल्यू देना है। अपने आप को वैल्यू देना है। जब तक हम खुद को वैल्यू नहीं देंगे कोई और हमें वैल्यू नहीं देगा। तो बिल्कुल चलिए हम लोग 7वां पॉइंट पे बढ़ते हैं। आप जिस चीज पर भी ध्यान देंगे वो बढ़ेगा। कैन यू इमेजिन, इस शब्द में कितना बड़ा जादू छिपा है। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वो चीज बढ़ेगा। आप परेशानियों पे ध्यान देंगे, परेशानियां बढ़ेगी। आप पैसे पे ध्यान देंगे, पैसा बढ़ेगा। आप सीखने पे ध्यान देंगे कि आपका स्किल बढ़ेगा। आप निगेटिव चीजों पे ध्यान देंगे, निगेटिव चीजें बढ़ेंगी। आप पॉजिटिव चीज पे ध्यान देंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो हमें बस करना इतना ही है कि जो चीजें हमें चाहिए उन चीजों पर फोकस करना है। हमें कामयाब होने के लिए किन चीजों का सहारा चाहिए, आप एक लिस्ट बनाइए। मुझे ये काम करना है, उन चीजों पर फोकस कीजिए। तो जिस चीज पर आप फोकस करेंगे वही चीज आपका बढ़ता रहेगा। पैसे पे ध्यान दे। लोग पैसे के बारे में बात ही नहीं करते। पूरी दुनिया पैसे के बारे में बात नहीं करती है। सामान्य और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के बारे में कभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अमीर लोग के आप दायरे में चले जाओ, वहां पर केवल पैसे पैसे की ही बात होती है। तो उनका पैसा बढ़ता रहता है। लेकिन गरीब लोग केवल हाल समाचार पूछते हैं, वो पैसे पे बात ही नहीं करते हैं, तो उनका पैसा नहीं बढ़ता है। तो हमें अपने सपनों को देखना है, उन पे फोकस करना है। हमें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, उन चीजों पर फोकस करना है जिसे हमें बढ़ाना है। आपका डिसीजन है आपको क्या बढ़ाना है। आप निगेटिव चीजों को लेकर रखेंगे तो आप निगेटिव हो जाएंगे। कहते हैं कि विश्वास काम करता है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अगर आप भगवान के बुद्ध को भी देखेंगे तो बोलेंगे कि ये पत्थर है, तो आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वो पत्थर बने रहेगा। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं इसमें भगवान है, तो वो चीज आपको अंदर से मोटिवेट करेगी, वो बढ़ेगी। आपका ध्यान उन भगवान के ऊपर चला जाएगा जो उस पत्थर के अंदर में है। तो बिल्कुल हमें उन चीजों पर फोकस करना है जिस चीज को जो चीज हमारे लिए आगे बढ़ने में सहायक होती है। लोग चिंता करते हैं, तो चिंता भी एक दूसरे नजरिए से चलिए। बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा करने का मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। आप गुस्सा जब होते हैं तो 2 सेकंड के लिए अपने आप से पूछिए, क्या ये बहुत ही क्या ये इतना बड़ा मायने रखता है मेरी जिंदगी में जिसके लिए मैं गुस्सा हो रहा हूं? अगर ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा? बहुत सी छोटी छोटी चीजों पे हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उस गुस्से में बहुत सारा चीज हम लोग कर गुजर जाते हैं और फाइनली फिर बाद में पता चलता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए।
तो आप जब भी गुस्सा होते हैं तो उसमें पूछिए कि क्या मैं इसको अगर नहीं करूं तो कुछ हो जाए, क्या कुछ बिगड़ जाएगा अगर मैं गुस्सा नहीं करूं? तो कुछ नहीं होने वाला है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल आप अपने आप को जितना अच्छा हो सके उतना रखिए और हमेशा पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दीजिए, कामयाब चीजों पे ध्यान दीजिए जो हमें आगे की ओर ले जाए। 8वां पॉइंट कहता है कि दूसरों की जिंदगी को अच्छा बनाए बिना आपकी जिंदगी कभी नहीं सुधर सकती। क्या माइंड ब्लोइंग बातें बताई गई है। मेक अदर्स ग्रो टू ग्रो योरसेल्फ। तो जब तक हम लोग दूसरों की जिंदगी को बनाएंगे नहीं, हमारी खुद की जिंदगी बनेगी नहीं। तो बिल्कुल हमारा सिद्धांत भी वही कहता है कि हम लोग दूसरे लोगों के कामयाबी को ज्यादा पकड़ के रखते हैं कि अगर सामने वाला हम अपनी टीम को डेवलप करेंगे तो हम खुद डेवलप हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमें एक अमीर आदमी बनने के लिए केवल खुद के बारे में नहीं, अपने पूरे साथी, अपने पूरी टीम के बारे में सोचना है। किसी भी काम में अगर आप अपना ही फायदा देखोगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। केवल खुद का फायदा देखेंगे ना तो एक दिन हमारी टीम बोले कि ये स्वार्थी है, ये केवल अपने फायदे के लिए काम करता है, और फिर वो टीम छोड़ के चली जाएगी। लेकिन अगर आप टीम को हमेशा फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वो बोलेंगे हाँ सर ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, सर ने मेरे लिए प्लान दिखाया, सर ने मुझे कामयाब होने के लिए ये रास्ते बताए। तो जब टीम आपकी बढ़ेगी तो खुद ब खुद आप अपने आप बढ़ जाएंगे। तो दूसरों को आप जिंदगी में अच्छा बनाएं, कामयाब बनाएं। एक बहुत ही बेहतरीन किसी लीडर ने कहा था कि आप जो चाहते हैं आप अपने डाउनलाइन को दिलवाइए, आपको खुद वो मिल जाएगा। आप अगर करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप अपने डाउनलाइन को करोड़पति बना दीजिए, आप भी खुद करोड़पति बन जाएंगे। तो बिल्कुल अपनी टीम को आगे लेके चलिए, आपका सपना अपने आप पूरा हो जाएगा। 9वां सिद्धांत कहता है कि लोगों को समझने के लिए उनकी बातों को नहीं, उनके काम पर ध्यान दें। इस सिद्धांत को समझिएगा दोस्तों, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग आपके आसपास मिलेंगे। लोगों की बातों को नहीं, उनके काम पर ध्यान दे। मतलब आपको आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बातों में तो बहुत पूरा झड़ी लगा देंगे। मैं तो अगर ज्वाइन हो गया तो मैं तो आपके लिए मतलब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तो पूरा एकदम लोगों की लाइन लगा दूंगा। लेकिन पता चलता है कि जब वो सिस्टम में आ जाता है और वो फिर कुछ करता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप ध्यान दीजिए, उनको थोड़ा अलग कैटेगरी में, केवल बातों में नहीं, उनके काम पर ध्यान दीजिए। लोग यही कहते हैं कि लोगों की कहानी और कथनी में बड़ा अंतर होता है। लोग कहते हैं बहुत बढ़ा चढ़ाकर, पर करते नहीं है। तो आप उनके एक्शन पे ध्यान दें, वो क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप उनको जज करें। बातों से कभी भी जज नहीं करें। कहते हैं अच्छे लीडर का काम बताता है। तो काम पर आप उनके काम पर ध्यान दें, और बिल्कुल हम अगर ऐसे ऐसे लोगों को चुनेंगे तो बिल्कुल हम कामयाब होने के रास्ते पे रहेंगे। फाइनली 10वां पॉइंट हमारे जो कहता है, आपके पास एक ऐसा सपना होना चाहिए जिसे पूरा करने में आपको मजा आ जाए। तो दोस्तों आप अपने सपने को एक्साइटमेंट के लेवल पर चुनिए कि आपकी नींद सुबह में उठ जाए, सुबह में नींद टूट जाए कि मुझे अपने सपने को पूरा करने के लिए उठना ही पड़ेगा। तो अपना एक ऐसा सपना बनाइए जो आपको एक्साइटेड करे। आपको क्या चाहिए लाइफ में, आप क्या चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारा सिस्टम सपोर्ट करता है कि आपको आपकी जिंदगी में क्या चाहिए, उससे पूरा करने में ये जरूर आपका सपोर्ट करता है हमारे सिस्टम, हमारा पलवा इंटरनेशनल। और हर वो चीज ये सिस्टम से हम लोग पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो बिल्कुल अपने ड्रीम को बनाइए और उसको हम लोग फॉलो करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनके पास सपने ही नहीं है, दुनिया में से भरे पड़े हैं। जितने लोग अभी तक सो रहे हैं, जो अभी जगे नहीं हैं, उनके पास तो सपने वैसे भी नहीं है। और आज जितने भी पलवाइनर हैं उनके पास सपने हैं, जिंदा सपने हैं।
बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सपना देखना छोड़ दिया है। कोविड-19 में बहुत सारे लोगों के पास आज के डेट में, आप समझिएगा सिचुएशन को, बहुत सारे लोगों के, करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं इस पेंडेमिक में या प्लेंडेमिक में बोला जाए तो। लोगों ने सपने देखना छोड़ दिए हैं। तो बिल्कुल ये सिस्टम हमें सपोर्ट करता है कि हम अपने सपने को पा सकते हैं। अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए बड़े और बेहतर सपने देखिए, और ऐसा सपना पूरा करने के लिए सुबह सुबह आपको उठकर तैयार हो जाना है और उसे पूरा करने में जुट जाना है। तो इस तरह से आप जैसे ही सपने पूरे होंगे तो आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, शानदार रहेगी, जोरदार जबरदस्त रहेगी। आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो बिल्कुल हमें सपनों पे ध्यान देना है और एक कैसा सपना हमें लिखना है, ये सब कुछ आपको नोट करके रखना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तब जाकर के हम लोग कामयाब हो पाएंगे। और बिल्कुल ये हमारी जिंदगी की छोटे छोटे रूल्स होने चाहिए। अपनी जिंदगी में रूल्स बनाइए। वो लोग ज्यादा जल्दी कामयाब हुए हैं जिन्होंने अपने लिए रूल्स बनाए हैं। रूल्स फॉलो करेंगे तो आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे। और बिना रूल के तो जानवर भी रहते हैं दोस्तों। तो हमें इंसान है और इंसान को एक ऐसे इस तरह से लाइफ जीना चाहिए जो लिमिटेशन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाए, कभी भी रास्ते से भटके नहीं और हमेशा सही मार्ग पर चले। और बिल्कुल हम लोग इन मार्ग पर चल करके कामयाब हो सकते हैं। तो मैं अपनी बातों को यहीं पे रखता हूं विराम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।